કેમ છો બાળકો? મજામાં છો ને? બાળકો, આપણે ધોરણ 8માં બીજો પાઠ ઈદગા પાઠનો અભ્યાસ કરતા હતા. તો ચાલો બાળકો, આજે જ્યાંથી પાઠ બાકી છે ત્યાંની સમજૂતી મેળવીએ. બડી બડી ઇમારतें आने लगी, वह अदालत है, यह कॉलेज है. મોટી મોટી જેમ ઈદગાહ નજીક આવતા ગયા તેમ મોટી મોટી બિલ્ડિંગો ઇમારતો આવવા લાગી. यह अदालत है, आ कोर्ट छे. यह कॉलेज है, आ कॉलेज छे. यह कलाघर है, आ कड़ाओનું घर छे. आगे चले, હવે આગળ જઈએ. હલવા એકી દુકાને શરૂ हुई. ધીમે ધીમે મીઠાઈઓ હલવાની દુકાનો શરૂ થઈ. આજ ખૂબ સજી हुई थी. મીઠાઈઓની દુકાન આજે ઈદ હોવાથી સજાવેલી હતી. એટલી મીઠાઈયા કોણ ખાતા હે? હામિદ એવું વિચારે છે કે એટલી મીઠાઈઓ કોણ ખાય? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी. जोए तो एक दुकान पर मनो એટલે કે મણ જેટલી મીઠાઈઓ ગોઠવેલી છે. સહસા ઈદગાહ નજર आई. હવે અચાનક ધીમે ધીમે ઈદગાહ નજર આવે છે. इमली के घने वृक्षों की छाया है. ઈદગાહ નજીક આમલીના વૃક્ષોની છાયા છે. નીચે પક્કા ફર્શ છે અને નીચે પાકી જમીન છે. उस पर जालिम बिछी हुई है. रोसेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है. નીચે પાઠણું પાથર્યું છે અને જે રોઝા કરીને નમાઝ પડવા આવે એ એક પછી એકની લાઈનમાં ઊભા રહી જાય છે. यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता. ઈદગાહમાં આવનાર વ્યક્તિ કોઈ ઊંચું કે કોઈ ગરીબ કે અમીર એવું કોઈ જોતું નથી. इन ग्रामीणों भी वजू किया है. આ ગ્રામીણો પર વઝુ કરવું એટલે કે હાથ પગ ધોઈને નમાઝ પડવું. और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. ગામડાના લોકો પણ હાથ પગ ધોઈને પછી જે નમાઝ પડવાની લાઈન છે એની પાછળ એકની પાછળ એક ઊભા રહી ગયા. कितना सुंदर संचालन है. કેટલું સુંદર સંચાલન છે. कितनी सुंदर व्यवस्था. અને વ્યવસ્થા પણ કેટલી સુંદર કે જે જેમ જેમ નમાઝ પડવા આવે છે એ એકની પાછળ એક ઊભા રહી જાય છે. हजारों सिर एक साथ सीजदे में झुक जाते हैं. એટલે કે હજારો માથા છે એ એક સાથે જમીન પર અટકે છે એટલે નમાઝ પડે છે. फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं અને પછી બધા એક સાથે ઊભા થઈ જાય છે. मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है. એવું લાગે છે કે જે ભાઈચારાનું એકતાનું સૂત્ર છે એ अनेक आत्माओं ने एक साथे जोड़तो होय. नमाज खत्म हो गई. हवे नमाज पूरी थई. लोग आपस में गले मिल रहे हैं अने लोको एक बीजाने गळे मरी रह्या छे. अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है. हवे मिठाई अने रमकड़ानी दुकानों पर भीड़ थवा लागी. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है. जे ग्रामीण लोकोना जे दल एटले જે સમૂહ છે એ આ વિષયોમાં એટલે કે બાળકો કરતાં પણ વધારે ઉત્સાહી છે. યહ દેખો હિંડોલા હે. આ જો હિંચકો છે. એક પૈસે દેકર ચઢ એટલે કે એક પૈસા આપીને ચઢ જાઓ એટલે એક પૈસા આપીને ચડી જવાનું. કભી આસમાન પર જાતે હુએ માલુમ હોતા હે, કભી જમીન પર ગીરતે હુએ. હિંચકા ખાય તો એવું લાગે કે ક્યારેક આસમાન ઉપર જઈએ છીએ તો ક્યારેક જમીન પર નીચે આવીએ છીએ. यह चरखी है. आ चकडोड़ छे. लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए है. लाकड़ीना हाथी घोड़ा अने ऊंटोना चौकठा ए चकडोड़ ઉપર લગાવ્યા છે. एक पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो. चकडोળમાં એક પૈસા આપીને 25 ચક્કરોનો મજા લેવાનો છે. मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं. मोहसिन, महमूद અને નૂરો સમ્મી બધા ચકડોળોમાં બેસે છે. हामिद दूर खड़ा है અને हामिद આ લોકોથી दूर ઊભો છે. 3 पैसे तो उसके पास है. अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता. 3 પૈસા એ हामिद પાસે છે પરંતુ જે એની પાસે 3 પૈસાનો ખજાનો છે એ આ 25 ચક્કરો માટે તે વાપરવા માંગતો નથી. सब चरखिया से उतरते हैं. બધા બાળકો ચકડોળમાંથી ઉતરે છે. ખિલોને લેંગે
इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। હવે બાળકો રમકડા લેશે અને દુકાનોની લાઈનો લાગી છે। तरह तरह के खिलौने हैं। अलग अलग जातना रमकड़ाओ छे। सिपाहिया और गुजरिया सिपाहीओ पण छे। राजा और वकील राजा अने वकील पण छे। भिस्ती और धोबीन चामड़ा भिस्ती एटले के चामड़ाना पात्रमां पाणी भरनार एने भिस्ती कहेवाय ए पण छे। धोबी पण छे। वाह लगता है कि अब बोलना ही चाहते हैं। रमकड़ा एटला सुंदर छे कि एम लागे कि हमणां आ रमकड़ा कंईक बोलशे। महमूद सिपाही लेता है। महमूद सिपाही ले छे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला खाकी वर्दी अने लाल पगड़ी ए सिपाही पहरेलू छे। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अने सिपाहीना खभा ऊपर बंदूक मूकेली छे। कभी कवायत किए चला आ रहा है। क्यारेक आ सिपाही कसरत करतो करतो आवी रह्यो छे। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन ने भिस्ती जे चामड़ाना पात्रमां पाणी भरनार रमकड़ुं छे भिस्ती ए मोहसिन ने पसंद आव्युं। कमर झूकी ऊपर मशक रखे हुए हैं। आ भिस्तीनी कमर झूकेली छे अने ऊपर चामड़ानो मशक एटले चामड़ानो ठेलो मूकेलो छे। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है अने आ भिस्तीए पेला चामड़ाना ठेला एक हाथ थी पकड़ी राख्यो छे। कितना प्रसन्न है। भिस्ती जोई तो केटलो प्रसन्न खुश जोवा मळे छे। शायद कोई गीत गा रहा है। शायद ए भिस्ती कोई गीत गाई रह्यो होय। बस मशक से पानी उडेलने ही चाहता है। बस भिस्ती जाणे आम चामड़ाना पात्रमांथी पाणी उडाडवा मांगतो होय एटलो प्रसन्न देखाय छे। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे ने वकीलना रमकड़ું खूब गमे छे। काला चोगा नीचे सफेद अचकन अचकन के सामने जेब में घड़ी। वकीले काळा कलरनो कोट नीचे सफेद कलरनी पेंट अने पेंटना खिस्सामां एक घड़ियाळ लटकावेली छे। सुनहरी जंजीर एना हाथमां एक साकड़ पण छे। एक हाथ में कानून का पोथा लिया हुआ है अने एक हाथ में जे कलम अने जे कायदानी पुस्तकों छे ए एक हाथ में छे। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हो। वकील ने जोता एवं लागे छे कि कोर्टमांथी वकीलात करीने आवी रह्या छे। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। आ बधा रमकड़ा 2-2 पैसाना छे। हामिद के पास कुल 3 पैसे है अने हामिद पासे पण 3 पैसा छे। इतने महंगे खिलौने कैसे ले अने आटला मोंघा रमकड़ा हामिद केवी रीते ले। खिलौना का हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। हामिद विचारे छे कि जो रमकड़ा हाथमांथी पड़ी जाए तो रमकड़ा तो तूटीने भूको थई जाए। जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धूल जाए। रमकड़ा पर जरा पानी पड़े तो आखो रंग एनो निकળી जाए। ऐसी खिलौने किस काम की? हामिद विचारे छे कि आ रमकड़ा शू कामना? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? हामिद विचारे छे कि हूँ आ रमकड़ा लईने शू करीश? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। हवे रमकड़ानी दुकानों बाद मिठाईनी दुकानों आवे छे। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामु। कोई बाळकोए रेवड़ी लीधी तो कोई गुलाब जांबू। किसी ने सोहन हलवा तो कोई हलवो लीधो छे। मजे से खा रहे बधा बाळको रेवड़ी गुलाब जांबू अने हलवा ए मजेथी खाई रह्या छे। हामिद बिरादरी से पृथक है એટલે हामिद आ लोकोथी अलग छे। अभागे के पास 3 पैसे है। अभाग्यशाળી हामिद पासे 3 पैसा छे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? शा माटे हामिद कई लईने नथी खातो? ललचाई आंखों से सबके ओर देखता है ने हामिद ए लालच भरी आंखें बधा बाळकोनी सामे जोई छे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। हवे मिठाइयों बाद कोईक दुकानों ए लोखंड स्टीलना वासणोनी छे। कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की अने अमुक दुकानों ए नकली घरेणानी पण छे। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वासणोनी दुकान अने घरेणानी दुकान ए नाना बाळको माटे महत्वनी नथी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। आ बधा बाळको त्यांथी आगळ वधी जाय छे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है अने हामिद ए लोखंडनी दुकान लोखंडनी वस्तु मळती दुकान पर थोभी जाय छे। चिमटे रखे हुए है। आ लोखंडनी वस्तु मळती दुकान पर चीपियो एटले के रोटली सेकवा माटे जे उपयोगमां आवतुं साधन चीपियो मूकेलो छे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। हामिद ने विचार आव्यो कि मारी दादी पासे
चिपियो नहीं। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। तवा पर थी रोटली मारा दादी उतारे छे तो दादी ना हाथ बड़े छे। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। अगर हूँ आ चिपियो लई जईने मारी दादी ने आपीश तो दादी कितली खुश थशे। फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। पछी तो एनी आंगळीओ पण क्यारे नहीं बळशे। घर में एक काम की चीज हो जाएगी अने घर में एक उपयोग में आवती वस्तु पण आवी जशे। खिलौने से क्या फायदा? हामिद विचारे छे रमकड़ाथी शुं फायदो थवानो? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं अने व्यर्थ में पैसा खराब थाय छे। जरा देर ही तो खुशी होती है। रमकड़ा तो थोड़ा समय माटेनो ज आनंद आपे छे। फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। પછી તો રમકડાની સામે કોઈ બીજી વાર જોતું પણ નથી, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। घर સુધી पहुंचता तो आ रमकड़ा रमता रमता टूटी जशे। चिमटे कितनी काम की चीज है। चिपियो एक इतनी उपयोगी वस्तु छे। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। चिपिया द्वारा रोटली तवा परथी उतारीने ए चूल्हामां पण शेकी शकाय। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अगर कोई सड़कता कोलसा मांगवा आवे तो आ चिपिया द्वारा कोलसा पकड़ीने कोईने आपणे कोलसो आपी शकीए। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। हामिद विचारे छे कि मारी दादी पासे एटलो समय नथी के ते बजार जाए अने आ चिपियो खरीदे अने एटला पैसा पण दादी क्यांथी लावशे। रोज हाथ जला लेती है अने दररोज दादी रोटली શેકવામાં પોતાના હાથ બાળે છે। બાળકો, આ પાઠનો અભ્યાસ આપણે અહીં સુધી જ આજ રોજ કરીશું। આગળના પાઠનો આપણે અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં કરીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, બાય।